आप सभी का स्वागत है आर के कोचिंग भजोली में। मैं आपको आज बताने वाला हूं जो कि 2020 का प्रश्न पत्र 324 AX के बारे में कि 2020 में 324 AX के जो भी प्रश्न आए थे 2020 में, हम उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी ये हमारा सेट नंबर, ये सेट फर्स्ट होगा हमारा। और ये जो होगा मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह से प्रश्न आए थे, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी बातें हम आपको बताऊंगा। देखिए, ये 2020 का प्रश्न पत्र 334 AX है। ठीक है, जैसे इसमें पेपर में पूछता क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेपर में हमारा होता है 3 घंटा समय होता है, 3 घंटा 15 मिनट। समय कितना मिलता है पेपर में? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट जो समय मिलता है, जो 15 मिनट होता है वो क्या होता है? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होता है। जो 15 मिनट हमारा होता है वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होता है। और प्रश्न पत्र को पढ़ने में, जैसे देखिए हमारे पास प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहले कह रहा है कि पहला नोट में दिया रहता है कि आरंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉइंट करके देता है, 6 पॉइंट देता है। तो पहले पॉइंट में कहता है इस प्रश्न पत्र में, ठीक है, कह रहा है इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। यानी जिस प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न होते हैं उसको पहले ही कंटेंट में देता है कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं। तो इसमें जो 2020 में 324 AX एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हम प्रश्न कितने थे? 9 प्रश्न आए, पूछे गए थे। अब कह रहा है कि, और उसके नीचे कहता है सभी प्रश्न क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने प्रश्न हैं उसमें करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब अगला कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ से, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आरंभ से स्पष्ट लिखा गया है कि उसमें कितने खंड करना है। और उस प्रश्न पत्र में जो पहले ही लिखा गया था उसमें कितना खंड करना है, कौन कौन प्रश्न करना है, कौन कौन नहीं करना है। ठीक है, और अगला प्रश्न कहता है उस प्रश्न को उसका अंक उसके सम्मुख रखा जाता है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख रखा जाता है। इसे अगले कंटेंट में कहता है कि प्रश्न का जो भी अंक होता है, 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा कि 3 नंबर मिलेगा। इस तरह के जो भी बात होगा उस प्रश्न के सामने क्या होता है? उसका नंबर लिखा होता है। और ये भी अगले में कहता है कि पहले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए और अंतिम तक जाइए। ठीक है, और उसके बाद कहता है क्या, अगर जो प्रश्न आपको समझ में न आ रहा है, कह रहा है कि जो प्रश्न आपको समझ में न आ रहा है उस प्रश्न पे क्या कीजिए? आप समय नष्ट ना कीजिए। ये इस पेपर में इतना क्या होता है? इंट्रोडक्शन दिया रहता है, यानी 15 मिनट में। और इसमें आप जो भी प्रश्न पत्र है उस प्रश्न को पढ़ना होता है, 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। और ये इतना सारी चीज़ें क्या कहते हैं? करनी होती है कि क्या क्या करना है, किस तरह से करनी है। ठीक है, ये सारी बातें हम बता दी कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे ऐसे पूछा गया था। अब कह रहे पहला प्रश्न कह रहा है 1 नंबर प्रश्न में जो है, पहला प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित सभी खंड हल कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंड हल कीजिए। तो निम्नलिखित सभी खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि fx बराबर, यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर x² है। पहला क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर क है। fx बराबर, यहाँ पे fx बराबर दिया है कि x² को परिभाषित किया गया है। तो f अनुपात r से r में क्या संबंध है? ठीक है, r से r में क्या संबंध है? तब तब f क्या है? तब f क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है एकांकिक आच्छादक है। दूसरा कह रहा है बहु एक आच्छादक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तीसरा ऑप्शन एकांकिक है परंतु आच्छादक नहीं है।
एकांकिक है परंतु आच्छादक नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है न तो एकांकिक है और न तो आच्छादक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा जवाब होगा कि एकांकिक है परंतु आच्छादक नहीं, परंतु आच्छादक नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पहले क्वेश्चन का जवाब होगा। अब हम चलते हैं ख पे, प्रश्न नंबर ख पे। प्रश्न नंबर ख का कहता है, इस पे हम बात करते हैं। ये जैसे जनरली बताने उतना डीपली जब आप ऑफलाइन में जो भी हम हमसे पढ़ा होगा उसको पता होगा, चाहे आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़े होंगे तो ऑफलाइन में इसको पता होगा, आपको डीपली बताया गया होगा। यहाँ पे हम क्योंकि पेपर सॉल्व करा रहे हैं इसलिए हम इसको डीपली नहीं बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है ख नंबर कह रहा है कि कॉस थीटा ख नंबर कह रहा है ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि कॉस थीटा और अभियु में दिया है, कॉस थीटा अभी में दिया है। देखिए हम आपके सामने पेपर है कि अभियु में दिया है कॉस थीटा, अभियु में दिया है कॉस थीटा, उसका माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, उसका यहाँ दिया है साइन थीटा, यहाँ दिया है कॉस थीटा, यहाँ दिया नहीं सही है, यहाँ पे दिया है साइन थीटा, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, फिर प्लस दिया है साइन थीटा। अब यहाँ पे दे दिया कि साइन थीटा, यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, यहाँ पे दिया है माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे दिया है साइन थीटा। ठीक, यह प्रश्न हो गया। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर ख का ये प्रश्न है और कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। अब का मान ज्ञात कीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखते हैं इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन, तो इसको सॉल्व करते हैं। अवयव का होता है, तो देखिए ये जो भी अवयव होता है, अवयव जो बाहर होता है वो अवयव के सभी अवयव में क्या होता है, गुणा कराते हैं। यानी गुणा करेंगे, कास का गुणा कास में जब कराया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, फिर कास थीटा का गुणा किस में होगा, माइनस साइन थीटा में, तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे करेंगे इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस का गुणा कॉस में फिर होगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे एक चीज हो रहा है, कॉस थीटा का साइन थीटा का समान, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ये अवयव। अब इस अवयव को सॉल्व करेंगे, ये अवयव कह रहा है इस साइन का गुणा इसमें करा देंगे, तो यहाँ पे जब हम साइन का गुणा करेंगे तो साइन का गुणा साइन के संग हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का गुणा कॉस में होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन का गुणा यहाँ पर तो माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा इसमें कराएंगे साइन थीटा में कराएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तब देखिए जब अवयव हम पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उतना डीपली नहीं बता सकते हैं। अब ये देखिए जब उसमें हम बताए थे कि पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से जोड़ते हैं, तो सेम वही कंडीशन करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको और इसको एक संग जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे कर रहा है इस अवयव के संग जोड़ेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब ब्रैकेट में क्या है माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यह अगले
ये इसको इस अवयव में जोड़ देंगे तो ये अवयव हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, हमने ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा, यहाँ पे त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है। ठीक है, जब आप त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति पढ़े होंगे 12, 11, 10, 9, 10 में, तो ये सारे में इसमें पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें बताया गया है। उसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जब प्रयोग करेंगे तो इसका टोटल मान क्या हो जाएगा 1, ये से कट गया तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर इसका मान ये पूरा कट गया तो 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आया 1 0 0 1 एक अभियुग है, यानी ये क्या हो, ये इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 नंबर जो ऑप्शन हम इसमें दिया गया है 2 नंबर ऑप्शन, ये क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न। अब चलिए प्रश्न ग कहता है, प्रश्न ग उसके बारे में बात करते हैं कि प्रश्न ग क्या कह रहा है। और देखिए प्रश्न ग कह रहा है समाकलन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है समाकलन रूट में 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे हम समाकलन पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, और हमारे द्वारा जो भी लोग ऑफलाइन में पढ़े होंगे उस समाकलन को पढ़े होंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं समाकलन। तब यहाँ देखिए पहले अभी एक सूत्र बताएं, दूसरे क्लास जब दूसरा ख नंबर सवाल लगा रहे थे वहाँ पे एक सवाल सूत्र आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और एक और फार्मूला होता है साइन 2x का, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला इन दोनों मानों को हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तब यहाँ जब हम रखेंगे इस मान को तो 1 बराबर क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x के जगह पर रखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब समीकरण का एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला कौन सा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा समाकलन रूट में साइन x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तब यहाँ लेंगे समाकलन साइन x प्लस समाकलन कॉस एक्स। ठीक है, जब साइन x के समाकलन साइन का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे साइन का, तो x के सापेक्ष जब समाकलन साइन का कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब साइन का हम कराते हैं तो कॉस में होता है, तो माइनस का क्या होता है कॉस एक्स, और ये कॉस का क्या होता है साइन प्लस साइन, और इसमें एक नियतांक जोड़ लेते हैं c। जो ये नियतांक इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही मैच कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है इसमें। तो इसमें कर रहे हैं माइनस कॉस, इस हिसाब से तीसरा मैच कर रहा है। इस हिसाब से कैसे कौन सा मैच कर रहा है तीसरा ऑप्शन इसमें है, तीसरा ऑप्शन सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए ये जो भी प्रश्न लगा रहे हैं पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, सभी क्या है 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है इतना करने के बाद क्या मिलेगा हमको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यानी वो प्रश्न क्या, ये अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 4 रूट में y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको रूट को हटाएंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। रूट को हटाने के बाद फिर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पहले रूट को हटाएंगे किस तरह से, देखिए यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई, यानी ये स्क्वायर क्या दर्शा रहा है कि अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अब यहाँ क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, और इसको रूट को हटाने के लिए क्या होता है, इस बड़ा ब्रैकेट पहले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट में y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये √4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है 1/4। 1/4 जो हो गया, 1/4 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/4 घात लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में घात 4 लेने पर, जब दोनों पक्षों में घात 4 लेंगे, तो इधर भी 4 लेंगे, इधर भी 4 लेंगे, तो इधर 4 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इजकल टू इधर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब 4 लेंगे तो देखिए 1/4 इंटू 4 कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी बचा हमारा 1, यानी बचेगा क्या हमारा y प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बचेगा। और देखिए जब ये बच जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। यहीं पर हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसीलिए अब यहाँ पे देखेंगे कोटि के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, कोटि वो होता है जो जितने बार अवकलन हुआ, कोटि वही होता है जो जितने अधिक बार अवकलन हुआ हो। यहाँ अधिक बार अवकलन कितने बार हुआ है भाई, यहाँ पे 2 बार, इसका कोटि कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करते हैं, घात की बात करते हैं। तो घात की बात करते हैं तो घात वही होता है जो जितना अधिक कोटि का घात होता है, जितना अधिक क्या होता है, कोटि जो होता है, इस कोटि का जितना अधिक घात होता है वही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ घात ही पूछ रहा था प्रश्न में। यहाँ देखिए क्या है, अधिक घात क्या है, 4 है ना, तो इसका घात क्या हो जाएगा 4, यानी कोटि का घात है 4, अतः इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। यानी इसमें देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 4 3 2 1, यानी क्या है 1 नंबर में दिया है 4, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल जो क्या है, अंग नंबर जो अंग सवाल है, उस सवाल पे बात करते हैं। वो सवाल हमके क्या कह रहा है हमको करने के लिए, उसके पे बात करते हैं। ये कह रहा है कि यदि सदिश 5 आई पे कैप 5 आई कैप अब माइनस का लेमडा जे कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, 5 आई कैप जे कैप लेमडा जे कैप 2 कैप और दिया है, और क्या दे रहा है, और दे रहा है 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप और दिया है 3 जे कैप और क्या कह रहा है 4 के कैप
के कैप, ठीक है, के कैप, कैप थोड़ा सही से बना दे रहे हैं, के कैप। अब देखिए इसका आ रहा है कि यदि सदिश कर रहा है 5 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 के कैप और 2 आई कैप और दे रहा है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एक दूसरे पे क्या है, लंब है। ये दोनों का एक दूसरे पे लंब है, यानी यहाँ पे कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये भी हमको पता हो गया कोण कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहीं से बात करना होता है, लंब है। अब आगे कह रहा है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, बस हो गया। समझिए कि ये प्रश्न हो ही गया। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर ए, इसको इस पूरे को मान लेते हैं वेक्टर बी। ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड में ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, जो दो सदिश दिए होते हैं, दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो थीटा दो सदिशों के बीच ये लंब है ना, ये दोनों सदिशों एक दूसरे क्या है, लंब है। तो ये जब लंब है तो ये कितने डिग्री को बनाएंगे, 90 डिग्री का, यानी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होगा, यानी क्या आएगा, 0 आएगा। अब यानी क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या आएगा, 0 आएगा। अब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कर लेंगे। अब यहाँ करेंगे, वेक्टर ए का मान दिया 5 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू दे दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमको दे दिया। अब इसका गुणा कराएंगे, अब गुणा करा कर देखते हैं इसका मान क्या आता है लेमडा का। तो यहाँ देखिए जब दो सदिशों को आपस में गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई कैप इंटू आई कैप का मान क्या होता है, 1। इसी प्रकार जे कैप इंटू जे कैप का मान क्या होता है, 1। के कैप इंटू के कैप का मान क्या होता है, 1, ठीक है। अगर बात करते हैं आई कैप इंटू जे कैप का मान क्या होता है, 0, यानी दो विपरीत सदिशों का गुणा 0 होता है, जो समान सदिशों का गुणा क्या होता है, गुणनफल 1 होता है। अब यहाँ ही बात वही कर लेंगे, ध्यान देखिए इसका गुणा इसके संग 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आई कैप में गुणा होता है 1 में 10 का गुणा होता है 10 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसका करा लेंगे, क्योंकि इसका इसमें कराएंगे तो 0 होगा, तो उसका कोई कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इस हिसाब से हम सिर्फ समान सदिशों का गुणा कराते हैं। तो समान सदिशों का गुणा कराएंगे तो इस सदिश का संग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा इसका गुणा इसके संग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब यहाँ पे क्या होगा कि 10 8 18 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0, ये था ही इक्वल टू 0, यहाँ पे रख लीजिए 0 था। अब 0, अब इसको 18 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 18। अब इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 छक 18, यानी लेमडा का मान हमारा क्या आ रहा है, 6। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, 3 नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी सही जवाब क्या होगा, 6। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका है, मतलब प्रश्न संख्या पहले का ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। जो दिया था प्रश्न संख्या पहला में इस तरह से क ख ग घ और अंग, इस हिसाब से हमें 5 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और पांचों क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। अब चलते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। तो प्रश्न संख्या अगर दूसरे पर बात करेंगे तो प्रश्न संख्या दूसरा जो है उस पर देखते हैं क्या कहता है प्रश्न संख्या दूसरा।
प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा कि निम्नलिखित खंडों को सॉल्व कीजिए, सभी खंड सॉल्व कीजिए। ठीक है, सभी खंड को हल कीजिए। सॉल्व कर इंग्लिश बोलते थोड़ा सा, क्या हुआ, सभी खंड को हल कीजिए। यानी पहला प्रश्न दे रहा है, पहले प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा है, ये भी क्या है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके दूसरा का क, जो दूसरा का जो प्रश्न संख्या दूसरा का क है, दूसरा का क, इसमें हम बात करते हैं तो दूसरा का क कह रहा है कि साइन इनवर्स, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4, 7π/4। ठीक है, 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कर है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न नंबर कितने का, ये प्रश्न जो है 1 नंबर का पूछेगा। 1 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दूसरा का पहला प्रश्न है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, तो मुख्य मान देखिए हम कैसे निकालते हैं। और मुख्य मान जो कह रहा है, तो सबसे पहले इसको छोड़िए, पहले इस पे हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो इसको हम देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन, इसको तोड़ सकते हैं 2π, इसको तोड़ सकते हैं 2π - π/4। देखिए, इसलिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8π में से 1 पाई जाएगा तो 7π बच जाएगा। और ये देखिए किस चतुर्थांश में आता है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आता है। और चौथे चतुर्थांश में ये होता है कि इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज नहीं होता, बस क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का साइन π/4 हो जाएगा। आज साइन π/4 का मान क्या हो जाता है, साइन π/4 का मान हो जाएगा 1/2, साइन π/4 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखें कहेंगे साइन π/4 का मान कैसे 1/2 होगा। देखिए पाई का मान होता है 180, अब बट्टे क्या होता है 4, और भाग दीजिए, देखिए कितने बार में जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 से, तो 4 चौक को 16, 4 पचे 20, यानी क्या होगा 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 ही होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार से साइन π/4 का मान क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको इस बात को समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे तो इसके जगह पे, अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन π/4 रख सकते हैं माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/4 माइनस का है। और देखिए जब साइन π/4 रख सकते हैं तो देखिए ये इनवर्स में है, इनवर्स में देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a लिख सकते हैं ना। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कटेगा तो माइनस का π/4 क्या होगा, आंसर होगा, π/4 आंसर होगा। इतना जब हम करेंगे तो हमको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब कहेंगे इसमें ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है 4 ही प्रश्न 5 प्रश्न ऐसे होते हैं कि ऑप्शन वाला, जो कि पहला होता है। पहला प्रश्न क्या होता है, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, उसको उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, चाहे टिक करेंगे, अपने प्रश्न जो भी कॉपी मिलेगा उस कॉपी में हम लिखेंगे। अब अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा प्रश्न। अब उस पे हम बात करते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। ये ख नंबर है, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि फलन f संबंधे r से r इस प्रकार संबंधित है, जैसे f संबंधे r से r, ठीक है, इस प्रकार संबंधित है कि fx है कि fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2
है तो, ठीक है, टू है तो क्या कह रहा है, एफ इनवर्स 18, ठीक है, एफ इनवर्स 18 को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न हमारा हो गया। अब प्रश्न को हम करेंगे कैसे, अब यहाँ देखिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। ये प्रश्न कह रहा है तो उस प्रश्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, चलेंगे। और देखिए अब देखिए यहाँ पे हम मानेंगे, मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई, यानी वाई बराबर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक तो हमने मान के किया। अब इसके बाद बात आती है, क्योंकि हमको x की मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो y माइनस 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान ज्ञात करते हैं रूट में y माइनस 2 इजकल टू एक्स। यहाँ x का मान हमें पता चल गया, ठीक। जब x का मान पता चल गया तो अब देखिए क्या करते हैं अगला कंडीशन में। अब कह रहा है कि x बराबर क्या है, x बराबर एफ एक्स, क्योंकि x बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स, ठीक है, x बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है, एफ एक्स है, यानी y और x क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए लेंगे x बराबर एफ एक्स लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि f इनवर्स बारे में, f इनवर्स x, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x के जब बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस माइनस, क्योंकि रूट में कोई मान होता है तो दो चीज में आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2, क्योंकि y बराबर क्या है, x रहता था x माइनस 2, यहाँ क्या y माइनस 2 था, यहाँ पे x माइनस 2 क्यों, y बराबर क्या है, x माने हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि f इनवर्स 18, यानी f इनवर्स 18, तो यहाँ देखिए x के जगह पे x था, तो यहाँ 18 की जगह पे क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, तो 18 माइनस 2, अब प्लस माइनस में, अब यहाँ मतलब एफ एक्स इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इनवर्स 18, तो यहाँ का रूट में बचेगा 16, और 16 का जब वर्गमूल निकलेगा तो एफ इनवर्स 18 इजकल टू 4, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ग पे, प्रश्न नंबर ग पे, प्रश्न नंबर ग क्या कहता है, प्रश्न नंबर ग पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर ग कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, ठीक है, कह रहे यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी, यानी कह रहे पी ए, यानी कह रहे पी ए बराबर 1/4, यहाँ दिया है पी ए बराबर 0.4, ठीक है। और अगला कह रहा है कि पी बी, और क्या कह रहा है, पी बी बराबर, ठीक है, पी बी बराबर क्या कह रहा है, पी बी बराबर कह रहा है 0.8, क्या कह रहा है, 0.8। अब उसके बाद कह रहा है कि पी बी अपान ए क्या है, बी अपान ए दिया है 0.6। अब कह रहा है कि पी यूनियन बी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया परिकता ए दिया है 0.4, परिकता बी दिया है 0.8, परिकता ए बी बाई ए दिया है इतना, तो इसको फ्रैक्शन ऑफ चेंज कर लेते हैं,
तो फ्रैक्शन में हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/10, यानी इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ भी क्या हो जाएगा 8/10, 8/10, तो यहाँ हो जाएगा 4/5। इसको चेंज कर लेंगे तो 6/10, तो इसको काट देंगे 3/5। यहाँ क्या हो गया फ्रैक्शन में मान चेंज हो गया। जब फ्रैक्शन में मान चेंज हो गया तो अब हमको करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक बात और हमको याद है, और आप जहाँ भी कहीं पढ़े होंगे, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, P A यूनियन B। P मतलब प्रायिकता A यूनियन B बराबर एक फार्मूला होता है कि प्रायिकता A प्लस प्रायिकता B, प्रायिकता A प्लस प्रायिकता B माइनस प्रायिकता A इंटरसेक्शन B, माइनस प्रायिकता A इंटरसेक्शन B। ये आप क्या होता है पढ़े होंगे फार्मूला। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तब यहाँ पर दिया है P प्रायिकता B अपान A, प्रायिकता B/A बराबर क्या दिया है 3/5। ठीक है, ये फॉर्मूला है 3/5। अब 3/5 दे दिया है। अब कह रहे हैं इसके आगे क्या करना है, तो इसके बाद हमको करना क्या है, एक इसके लिए फार्मूला हो, इसके बराबर क्या होता है P, और क्या कह रहा है P बराबर क्या होता है A यूनियन B। क्या दिया है A यूनियन B अपान क्या होता है PA, ये इसके बराबर होता है। तब यहाँ पे देखिए इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता है, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले पर रख देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो इसका मान हमें पता है कि इसका मान हमें क्या पता है 2/5। तो यहाँ देखिए कि 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रायिकता A यूनियन B, इसका मान दे दिया A का मान दिया 2/5। इसको क्या करेंगे गुणा में चेंज कर देंगे। ये इसके भाग में है, इसके कहाँ चला जाएगा गुणा में। तो गुणा में जाएगा तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे क्या होगा 6/15, इसका क्या हो जाएगा, इसको जब इसमें भेजेंगे तो क्या होगा 3/5 गुणे 2/5 है ना, 5, ठीक है 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 6/25, क्या हो जाएगा 6/25। यहाँ सॉरी 3 लिख दिए थे इसलिए हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई। यहाँ क्या होगा 5, 6×5 = 25, यानी क्या हो गया, ये हमें किसका मान ज्ञात होगा प्रायिकता A यूनियन B का मान प्राप्त हो गया। प्रायिकता A यूनियन B का मान प्राप्त हो गया क्या 6/25। अब हमको पता ही है, अब यहाँ सारा मान पते हैं। अब क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B का मान पता है, हमको A इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर रखेंगे इसका मान, तो यहाँ पर रखेंगे 6/25, यहाँ पर रखेंगे कितना 2/5, इसका मान हमें पता है क्या है 4/5, और इसी का मान ज्ञात करना है। तो क्या है A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 6/25 माइनस देखिए 6 हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 होगा। यहाँ क्या होगा 6, अब 5 बचे 25, 5 छके 30, 5 छके 30, यानी 5 बार में जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या होगा 24/25, क्या हो जाएगा 24/25 है। 24/25 क्या होगा मान होता है इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा कितना PA इंटरसेक्शन B का मान हो जाएगा 24/25। 24/25 से क्या होगा राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या घ की तरफ कि प्रश्न संख्या घ क्या कहता है।
संख्या घ क्या कहता है, प्रश्न संख्या घ के बारे में बताते हैं। और प्रश्न संख्या घ यहाँ पे कह रहा है समीकरण y बराबर ई, समीकरण y बराबर a के पावर x, e के पावर x, समीकरण a e के पावर x प्लस b के संबंधित अवकलज समीकरण ज्ञात कीजिए। के संबंधित क्या कीजिए, अवकलज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या करना है, मान लीजिए y बराबर दिया है, तो हम सबसे पहले अवकलज समीकरण तक लिखेंगे। यहाँ एक x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस पे हम बात करते हैं कि x सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए d, यहाँ पर देंगे dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। इसका हम जब अवकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a e के पावर x dy बाई, यहाँ पर लगाएंगे dy बाई d अपान dx प्लस d अपान dx इंटू बी। देखिए अवकलन करेंगे dy बाई dx, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर होगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होता है, इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन 0 होगा। अगले बार में हम देखेंगे, अब दूसरी बार करेंगे, फिर इसको पुनः अवकलन करेंगे, लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन पुनः करेंगे तो पुनः जब अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये अचर पद है, बाहर निकल जाएगा। ई अपान एक्स का अवकलन होगा तो ई के पावर एक्स, तो इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ का माइनस होगा ना, माइनस करेंगे, माइनस इसका क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह लास्ट इसका क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न का, प्रश्न संख्या दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, इसका बता रहे हैं। और इसके बाद तीसरा चौथा और इसके बाद जो भी बचेगा अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यही पर हम क्या करेंगे, अंत करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम यही पे इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को और सभी पेपरों को सॉल्व करेंगे, हमारे संग जुड़ के आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इस पर हम बात कर ले थोड़ा सा। इस पे कह रहा है प्रश्न, ये और फलन दिया है, फलन दिया है एफ एक्स, फलन दिया है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स में कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 3, एक्स क्यू प्लस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1, 0 बराबर होगा तो क्या होगा, 1 होगा, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं, ये पूछ रहा है कि है, सतत नहीं है, इसे कह रहा है एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये पूछ रहा है कि एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत नहीं है। तो हम देखते हैं पहले सतत होता किस पे है, इस पे बात करेंगे। सतत नहीं, इसमें पूछ रहा है सतत नहीं है। ठीक है, तो हम पूछेंगे सतत है किस पे। तो अगर मान लीजिए सतत कब होगा, इससे अब बात करते हैं। यदि कोई फलन, ठीक है, यदि कोई फलन
ए बराबर एक्स है, एक्स बराबर ए, क्या यदि कोई फलन एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है, पर क्या है, सतत है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एफ बराबर आर एच एस, आर एच एल इजकल टू एल एच एस, एल एच एल, चाहे आर एच एस चाहे एल एच एस कर लीजिए, ये क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर सतत क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा, 1 होगा, फलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या होगा, फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 0 पर 1 हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे, चलते हैं आर एच एस की बात करते हैं, आर एच एस, क्योंकि इसके बाद आर एच एस आता है, आर एच एस हमारा बराबर है कि नहीं, आर एच एस, आर एच एल हमारा क्या है, बराबर है कि नहीं, अगर ये तीनों बराबर है तो ये क्या है, सतत है, तीनों बराबर नहीं है तो सतत नहीं है। तो अब आगे आप बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, ठीक है, सतत अवकलन आप पढ़े होंगे, ठीक है, और आप जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ पर सतत अवकलन आपको पढ़ाया गया होगा, आप कहीं कोचिंग वगैरह करते होंगे, चाहे स्कूलों में सतत अवकलन पढ़ाया गया है। हम यहाँ पे हम क्या कहें, सिर्फ 2020 के प्रश्न पत्र 324 एक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ये सेट खत्म होगा, इसके बाद दूसरा सेट लाएंगे, ये खत्म होगा तीसरा सेट, ऐसे ही क्रमशः कम से कम हम आपको पूरे 2020 का 7 सेट के साथ साथ 2018 तक के सेट हम सॉल्व कराएंगे, और प्लस इसमें 2022 का भी सेट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि लिमिट लगा रहे थे कि लिमिट, ठीक है, कि लिमिट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ अच्छा आर एच एस के बारे में, आर एच एल के बारे में बात कर रहे थे, तो आर एच एल क्या होता है, आर एच एल कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स इज पे 0, ठीक है, लिमिट क्या है, एक्स पे 0 है, एक्स क्या है, 0 है, यहाँ हम लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है, माइनस एच, ठीक है, फलन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, अरे माइनस में प्लस करेंगे ना, सॉरी प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, प्लस एच हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होगा, तो यहाँ पे इसके आगे इक्वल टू, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो लिमिट, वही वाली बात, लिमिट एक्स से 0, लिमिट एक्स से 0 हो जाएगा। जब लिमिट एक्स से 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स से 0 होगा, एक्स से 0, जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस एच होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा, और जब आपको 0 प्लस एच प्राप्त हो जाएगा, तो जब 0 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, ये वाला हम लेंगे, ये वाला हम रख लेंगे, तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट, ठीक है, यहाँ लिमिट रखेंगे क्या है, h बराबर 0, क्या करेंगे, h पे 0, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमको रखना है क्या, ये ब्रैकेट में ये वाला चीज, ये वाला रखना है। अब रख लिए, जब रखेंगे तो देखिए x के जगह पे क्या था, पूरा हमारा 0 था, x की जगह पे पूरा 0, तो यहाँ पे होगा लिमिट, लिमिट क्या होगा, 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस एच के जगह पे एच का क्यू प्लस 3, अतः इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एच पे क्या है, 0 है, तथा क्या होगा, इसका मान क्या आ जाएगा, आर एच एस क्या आ जाएगा हमारा, आर एच एल 3 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स क्या आया है, 1 आया है, आर एल क्या आ रहा है, आर एच एल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, अतः इसलिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है, ये सतत नहीं है। ये इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये
पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व हुआ। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, और ताकि कोई भी नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक जाए। और एक आपके परीक्षा के दृष्टि से बनाया जा रहा है और आप इस पे कंटिन्यू बने रहें। आपको कम से कम 80+ नंबर दिलाने के लिए मैथ में, ठीक है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप हमारे सारी वीडियो देख रहे हैं, इस पर अगर 12 की कॉलेज सारी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो कम से कम आपको मैथ में 80% दिलाने का जिम्मा मैं लेता हूँ। यहाँ से आपको 80% मिल सकता है, ठीक है। और आप यहाँ कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर का सारा पेपर यानी एक साल में 7 सेट पेपर सकता है। एक साल में 7 सेट पेपर सकता है। सातों सेट हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। और यहाँ पे सॉल्व कराने हैं 2020 से 2018 तक के पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। और बीच में क्या होगा, 2022 का भी पेपर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। 2022 का भी पेपर इसमें क्या करेगा, सॉल्व कराया जाएगा। यानी आपको टोटल 3 साल हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। 21 पेपर को आपके सामने हम लाएंगे, ठीक है। 21 पेपर, क्योंकि देखिए इधर कितना हो रहा है, 2 साल, इधर 3 साल, 1 साल में 7 पेपर होता है। अब बताइए 3 साल में कितना पेपर हो जाएगा, तो 3 साल में 21 पेपर होगा, ठीक है। तो आपको 21 पेपर के नॉलेज देने वाले हैं। और आप 21 पेपर आप देख लिए तो वाक्यों में कह रहे हैं कि 12 के आप एग्जाम में बैठेंगे, 2023 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सभी प्रश्न क्या होंगे, धुआं करके आएंगे आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि ये सभी उस बच्चों तक पहुँचे जो कि आज तक कोई मैथ के बारे में नहीं जानते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 80% नंबर दिलाने की क्षमता रखता हूँ। यहाँ से 80% नंबर मिलेंगे भी। ये प्रश्न कहीं से आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।